नमस्कार। हाल ही में भारत में एक नया कानून आया है और इसके आते ही देश की एक बहुत ही जरूरी लोकतांत्रिक संस्था को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत के जो टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, उन्हें आखिर चुना कैसे जाता है? यही तो वो लोग हैं जिनके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो शायद ज्यादा जरूरी है। ये जो चुनने की प्रक्रिया है, ये अचानक से एक पॉलिटिकल बैटलग्राउंड, एक राजनीतिक जंग का मैदान क्यों बन गई है? यही सवाल हमें इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाएगा। तो ये जो सारा विवाद है ना, इसके सेंटर में है साल 2023 में पास हुआ एक नया कानून। तो सवाल ये है कि भाई इस कानून ने आखिर ऐसा क्या बदल दिया जिससे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? इस कानून का ऑफिशियल नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। और सच कहूं तो इसी कानून ने अपॉइंटमेंट की पूरी प्रक्रिया की तस्वीर ही बदल दी है। इस बदलाव को समझने के लिए ना जरा पुरानी और नई व्यवस्था पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले जो सिलेक्शन कमेटी होती थी उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होते थे। लेकिन अब नए कानून के तहत सीजेआई को इस कमेटी से हटा दिया गया है और उनकी जगह ले ली है प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक कैबिनेट मंत्री ने। बस यही एक बदलाव इस पूरी बहस की जड़ है। हाँ, इस कानून में कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे अब उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन तय कर दी गई है और उनके कार्यकाल की शर्तें भी बताई गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है वो ये है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने की शक्ति अब काफी हद तक सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के हाथों में सिमट गई है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव होगा तो पॉलिटिकल रिएक्शन तो आएगा ही। तो चलिए देखते हैं कि नेताओं का इस पर क्या कहना था। विपक्ष की तरफ से जो सबसे तीखी आवाजें उठीं, उनमें से एक प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी का ये बयान था। उनका तर्क सीधा और साफ है कि सिलेक्शन कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कमजोर करना है और इससे सीधे सीधे लोकतंत्र को खतरा है। और देखिए, ये बहस सिर्फ बातों या सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रही। मामला तब और गर्मा गया जब इस नए कानून के तहत पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। इस प्रक्रिया का जो घटनाक्रम है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट में इसकी सुनवाई होती उससे ठीक 48 घंटे पहले सरकार ने एक बैठक बुलाई और नए आयुक्त की नियुक्ति कर दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, जल्दबाजी की गई और उनकी आपत्तियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ एक कमेटी के स्ट्रक्चर में हुए इस बदलाव के लोकतंत्र के लिए इतने बड़े मायने क्यों हैं? आखिर इससे इतना क्या फर्क पड़ जाता है? असल में ये सब कुछ आकर टिकता है चुनावी स्वतंत्रता के सिद्धांत पर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जो संस्था चुनाव करा रही है उसे किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह आजाद होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। तो फिर जरा सोचिए, अगर चुनाव कराने वाली संस्था की आज़ादी पर ही सवाल उठने लगें तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? जो आलोचक हैं उनका मानना है कि इससे सबसे पहले तो वोटर्स का पूरी चुनावी प्रक्रिया पर से भरोसा कम हो सकता है, चुनाव के नतीजों की निष्पक्षता पर शक पैदा हो सकता है और आखिरकार ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक भरोसे की कमी को जन्म दे सकता है। और ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानों तक ही नहीं रुका है। देश के बड़े बड़े वकीलों ने इस कानून को शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये सिद्धांत कहता है कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सबको एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? इस पूरी बहस का असल मुद्दा क्या है? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। दूसरी, कोई भी कानून जो शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करता हुआ दिखता है वो लोगों के विश्वास पर असर डाल सकता है। और तीसरी, इन बदलावों को समझना और इन पर चर्चा करना हम सब मतदाताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कानून वाकई सत्ता को एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश है या फिर ये महज एक राजनीतिक गलतफहमी है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।